खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर आ रहे हैं। सदर प्रखंड और सिमरी प्रखंड में सीएम 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान सीएम बक्सर के प्रसिद्ध धार्मिक रामरेखा घाट भी जाएंगे, जहां वो पर्यटन विभाग के 13.40 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हम लोग उत्सुकता से बोलेंगे कि कहेंगे कि मुख्यमंत्री के आने पर यहाँ बहुत विकास जो हुआ, सफाई जो हुआ, उसको देखकर हम लोग को हृदय में जगता है कि आगे चलकर और विकास होगा। पहले लोग कहते थे, पहले लोग परिभाषा में देते थे खराब रामरेखा घाट को, ऊपर से छाछ पाछ नीचे रामरेखा घाट। आज समय आ गया, नीतीश जी के आने पर पूरा आज लग रहा है कि रामरेखा घाट सही रामरेखा घाट है। मुख्यमंत्री को बक्सर में आने का बहुत ही बक्सर की जनता में खुशी है, क्योंकि बक्सर की जनता को उम्मीद है कि यहाँ घाट का विकास हो, और विकास हुआ भी है पहले से, लेकिन और विकास की ज़रूरत है। रामरेखा घाट पर लोगों का गजब उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज बक्सर प्रखंड और सिमरी प्रखंड में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा होनी है। बक्सर के रामरेखा घाट पर मुख्यमंत्री दिन में 12 और 1 बजे के बीच पहुंचेंगे और यहां पर्यटन विभाग के कुल 13 करोड़ रुपए योजनाओं का मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आने से यहां विकास होगा और आने वाले समय में यहां बाहर से पर्यटक पहुंचेंगे। अयोध्या और बनारस के तर्ज पर अब बक्सर का रामरेखा घाट भी विकसित करेगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। चुनावी साल में नीतीश सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकती है, जो लगभग 3,25,000 करोड़ का हो सकता है, जो एक नया रिकॉर्ड हो सकता है। जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार कई विकास की योजना चला रही है और चुनावी साल में कई योजनाओं को पूरा करना है, जिसे पूरा करने में ये बजट मदद कर सकती है। बजट को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं आनंद अमृतराज। बजट के बाद अब नजरें टिकी हुई है बिहार के बजट पर, और उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते में बिहार सरकार भी अपना बजट पेश करेगी। चूंकि चुनावी साल है, इस वजह से बिहार सरकार के बजट पे भी निगाहें टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि इस बार जो बजट है पिछले बार के मुकाबले 20% की वृद्धि हो सकती है। बिहार सरकार यानी कि पिछले बार के बजट से 20% बढ़ोतरी अपने बजट में कर सकता है, जो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 3,25,000 करोड़ का बजट होगा इस बार बिहार सरकार का। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी राशि बिहार के लिए बेहद महत्व रखती है और बिहार लगातार विकास की ओर अग्रसर होने का दावा करता है, तो उसके लिए एक बड़े बजट की भी जरूरत होती है। और अगर एक नजर डालें तो पिछले वर्ष जो बिहार का बजट था लगभग 2,78,000 करोड़ रुपए का था, और इस बार लगभग 3,25,000 करोड़ होने की संभावना है। और जाहिर सी बात है, जब बजट का आकार बढ़ता है तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य हो या फिर ग्रामीण सड़क हो या फिर पथ निर्माण या बाढ़ प्रबंधन से बचने का उपाय, तमाम चीज़ों के लिए ये बजट बेहद मुफीद हो सकता है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि कई बार सवाल उठाते हैं बजट का आकार बढ़ गया, पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए जो केंद्रीय कर है उसमें राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो भी सरकार का आंतरिक राजस्व का बड़ा स्रोत होता है। इसके अलावा लगभग 13,000 या 14,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, 15,000 करोड़ का जो ब्याज रहित ऋण पर भी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम अगर आंकड़े मिला दें तो बिहार सरकार का जो बजट है लगभग आधा पूरा हो जाता है, और उसके बाद बिहार सरकार अपने स्रोत से बजट की राशि निकालती है। तो जाहिर सी बात है, इस बार जो बिहार का बजट होगा अब तक तमाम रिकॉर्ड को तोड़ेगा और लगभग 3,25,000 करोड़ का जो बजट है वो बिहार सरकार का इस बार आने वाला है, जो बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। केंद्र की मोदी सरकार ने चंपारण वासियों को 200 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास ग्रीन स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। नए स्टेशन भवन पर यात्रियों को इंटरनेट, एटीएम, खानपान, वॉशरूम, वेटिंग रूम के साथ साथ कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। केंद्र की मोदी सरकार चंपारण वासियों को एक बड़ा तोहफा दी है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से जो है हाईटेक स्टेशन का निर्माण जो है वो करा रही है। सबसे खास बात यह है कि 14 एकड़ में लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि
खर्च की जाएगी और ये स्टेशन पूरी तरह से ग्रीन स्टेशन होगा, जिसमें जो है कई अत्याधुनिक सुविधाएं जो है वो लोगों को मिलेगी। खासतौर पे 2 प्लेटफॉर्म होगा, वहां पर एस्केलेटर सीढ़ी की व्यवस्था होगी, लिफ्ट की व्यवस्था होगी, वेटिंग रूम होंगे, वॉशरूम होंगे, प्रतीक्षालय होंगे, कई व्यवस्था जो है वो देने की कोशिश जो है वो की गई है। और खासतौर पर अमृत भारत योजना के तहत इसका निर्माण भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो भवन का निर्माण होगा तो भवन को हाईटेक तरीके से बनाया जाए ताकि जो वर्षा का जो जल संचय है उसका भी संचय हो और जो पानी जो है वो बर्बाद ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था होगी। जो कचरा है उसको कैसे उसका रिसाइकलिंग किया जाए इसकी पूरी व्यवस्था होगी। और इंटरनेट, एटीएम, खान पान, वॉशिंग रूम, ये तमाम व्यवस्था जो है वो यहाँ पे रहेंगी। तो सरकार की एक कोशिश है कि अब बेहतर व्यवस्था दी जाए और इसी को लेकर जो है 14 एकड़ में इसका निर्माण कराया जा रहा है। और मोतिहारी का बापू धाम स्टेशन ऐतिहासिक स्टेशन है। सबसे खास बात है कि यहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो प्रति महीने यात्राएं करते हैं, तो वैसी स्थिति में लोगों की परेशानी न हो, इसको देखते हुए विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है। और तय समय सीमा जो डेडलाइन रखा गया है वो 2026 का रखा गया है कि 2026 तक ये बापूधाम स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा, तो आम लोगों को भी काफी फायदा होगा। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां शराब के धंधे के खिलाफ एक्शन हुआ है। कुशमाहा जंगल में पुलिस ने कार्रवाई की है। जंगल में शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया है। मौके से कई शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 4 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। तो शराब पर देखिए कैसे शिकंजा कसा गया है, जहां ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की मानी जा रही है। कुशमाहा जंगल की तस्वीर है, जहां जंगल में शराब की भट्टी चल रही थी जिसे ध्वस्त किया गया है। मौके से कई शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। 4 मोटरसाइकिल भी यहां से पुलिस ने बरामद किया है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां शराब के धंधे के खिलाफ यहां भी एक्शन लगातार चल रहा है। होटल पर प्रशासन का डंडा चला है। केसरिया में होटल को सील किया गया है। होटल से शराब की खेप मिली थी। होटल मालिक की तलाश भी तेज कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। शराब माफिया के खिलाफ भी एक्शन चल रहा है। तो इस होटल पर प्रशासन का डंडा चला है। होटल मालिक की तलाश भी तेज कर दी गई है। इस होटल से शराब की बड़ी खेप मिली थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत 18 तारीख को कैमूर आ रहे हैं, लेकिन जोर शोर से तैयारी चल रही है। बाजार समिति के जिस भवन का नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे, उस भवन के दीवारों पर मिथिला पेंटिंग बनाई जा रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिनव कुमार सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर आ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं बाजार समिति में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ मिथिला पेंटिंग बनाया जा रहा है। ये बाजार समिति का एक भवन है जिसका मुख्यमंत्री 18 तारीख को उद्घाटन भी करेंगे। हम लोग ये कैमूर जिला में जो आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे। कृषि सेक्टर पर आधारित ये बिल्डिंग बना है, बाजार समिति बना है, जिसमें लोगों को बाजार से लेकर पूरा दुनिया में होटल पर जाएगा, सामान बिक्री होएगा। वहाँ पर मधुबनी को भी एक मिथिला का कला से शैली से सुसज्जित दीवार पर किया जा रहा है। हम लोग इस पे कृषि विभाग पे बना रहे हैं। कृषि विभाग बना रही है। कितने लंबे समय से आप ये पेंटिंग बना रही है मिथिला? हम तो 2013 से बना रहे हैं। दीवार पर हम लोग कृषि से संबंधित बनाना। अच्छा, कितने साल से मिथिला पेंटिंग कर रहे हैं? मेरा घर मधुबनी के जितवारपुर गाँव हुआ है। हाँ। हमारे घर में लगभग सब कोई करता है। मेरे गाँव में 3 पद्मश्री और 25 नेशनल अवार्ड है। आपकी कितने लोगों की टीम आई है मधुबनी से? 4 महिला है और 6 पुरुष है, 10 आदमी है। 10 आदमी है। कैमूर, न्यूज 18 अभिनव सिंह। गोपालगंज में पछुआ हवा चलने की वजह से ठंड बढ़ गई है। तापमान गिरकर 12 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक ठंड रहेगी। 2 दिनों बाद सर्दी के मौसम की विदाई हो जाएगी। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। पछुआ हवा चलने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गोपालगंज में अगर बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया है। 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और पछुआ हवा चलने की वजह से लोगों में एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह में मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग हो या फिर रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग हो, उन्हें एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि ये ठंड अगले 2 दिनों तक रहेगी और 2 दिनों के बाद से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और सर्दी की विदाई होगी। तो ऐसे में आज मौसम जो है वो थोड़ा
ठंड है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच जाने की वजह से लोगों में थोड़ी सी ठंड का आश्वास हो रहा है। हालांकि 2 दिनों के बाद से सर्दी के मौसम की विदाई हो जाएगी और फिर से तापमान लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे में इस ठंड की वजह से लोग थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं और अभी भी गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिनों में मौसम साफ हो जाएगा। साथ ही डॉक्टरों ने भी ऐसे मौसम में बुजुर्ग और बच्चों को विशेषकर सावधानी बरतने की अपील की है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हैं। जयपुर के जगरिया चौक की घटना सामने आई है। आमने सामने 2 कार की टक्कर हो गई, दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तो तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर देखिए भीषण सड़क हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जयपुर के जगरिया चौक की घटना सामने आई है और देखिए दोनों गाड़ी कैसे आपस में टकराई हुई दिखाई दे रही है। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं। आमने सामने 2 गाड़ियों की टक्कर हुई है। रांची से बड़ी खबर है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीआईटी मेसरा में 1 घंटा रुकेंगी। सुबह 10:50 पर बीआईटी मेसरा पहुंचेंगी राष्ट्रपति, जहां प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। दोपहर 12:05 पर बीआईटी मेसरा से एयरपोर्ट पहुंचेंगी और 12:40 पर राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। कल शाम रांची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी एयरपोर्ट पर, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार, झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया था। और इस मौके पर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, डीजीपी अनुराग गुप्ता, सिटी एसपी राजकुमार मेहता सहित राज्य के कई आलाधिकारी मौजूद थे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राष्ट्रपति का काफिला शाम 4:55 पर हिनू, बिरसा चौक, हरमू बाईपास रोड होते हुए राजभवन पहुंचा था, जहां रात्रि विश्राम द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और चलिए बढ़ेंगे आगे। मैया सम्मान योजना से जुड़ी खबर है, जहां करीब 20 लाख लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। अब तक 40 लाख लाभुकों के खाते आधार से लिंक हुए हैं। जनवरी से अब तक करीब 3 लाख लाभुकों के खाते आधार से जुड़े हैं। योजना के लाभ के लिए करीब 60 लाख आवेदन आए हैं। योजना के लाभुकों को दिसंबर तक की राशि मिली है। अब लाभुकों को जनवरी और फरवरी 2 महीने की राशि बकाया है। राज्य सरकार ने जिलों को योजना की मार्च तक की राशि उपलब्ध कराई है। आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण राशि ट्रांसफर नहीं की गई। अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। 4 थाना क्षेत्रों में 16 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया। कराईकेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं पुलिस के जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने 3 एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन और बचे हैं। महाकुंभ मेले में 33वें दिन रात 8 बजे तक 96,98,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। अनुमान है कि वीकेंड पर भीड़ उमड़ सकती है, इसलिए पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र को 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जिन गाड़ियों के पास बने हैं उन सभी को पास की पार्किंग के लिए डायवर्ट किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर हादसा हो गया। कार और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई, 19 घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा से महाकुंभ ये श्रद्धालु जा रहे थे, तो प्रयागराज से ये खबर सामने आ रही है, जहां प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर हादसा हो गया और कार और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है, 19 घायल हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से महाकुंभ श्रद्धालु जा रहे थे, जो हादसे का शिकार हो गए। 10 लोगों की जान चली गई। तो सड़क हादसे की तस्वीर दिखा रहे हैं। बाद में इस बस को जेसीबी से हटाया जा रहा है
और देखिए कितना भीषण सड़क हादसा ये हुआ है। सभी श्रद्धालु महाकुंभ जा रहे थे स्नान के लिए, लेकिन बीच में ही हादसे का शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ से ये महाकुंभ जा रहे थे। 10 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, कुछ घायल भी हैं। 19 घायलों की संख्या बताई जा रही है। महाकुंभ में अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन हुआ है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज की गई है। डीआईजी वैभव कृष्णा ने यह जानकारी दी है। 75 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई हुई है। डीआईजी ने कहा है कि नेपाल समेत कई देश के वीडियो को कुंभ का बताया गया। गलत सूचना के आधार पर वीडियो शेयर किए गए। कुल 22 लोगों पर इस मामले में बीएनएस आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। 13 जनवरी से और आज 14 फरवरी तक पिछले एक माह में हम लोगों ने 11 एफआईआर दर्ज की हैं, जो कि टोटल 75 अकाउंट्स के खिलाफ दर्ज की गई हैं। ये अकाउंट्स बेसिकली सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है, फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स हैं, जिन्होंने संगठित रूप से कुंभ से संबंधित फैक्ट्स जो है, कुछ नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करी और गलत तथ्यों के बेसिस पे पोस्ट किए। तो ये अकाउंट्स वो हैं जो कि जिन्होंने इस तरीके के डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स जो है वो लोगों में संचारित किए और इसमें एफआईआर हम लोगों ने की है और इसमें और भी लीगल एक्शन करेंगे। महाकुंभ की व्यवस्था में खर्च हुए धन पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होने जा रही है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो सवाल उठाते थे कि कुंभ पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया गया। महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। महाकुंभ में जाने के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अब भी लोगों की भीड़ वैसी ही चल रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेनों तक में पैर रखने की जगह नहीं है। लोग जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हुए प्रयागराज जाने के लिए परेशान हैं। आरा रेलवे स्टेशन पर भीड़ की स्थिति यह आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे हैं और ट्रेन की गेट पर ही लटक कर जाने को मजबूर है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने और 119 लोगों को डिपोर्ट किया है। 119 लोगों को लेकर के अमेरिका से विमान आ रहा है। अमृतसर एयरपोर्ट पर यह अमेरिका से आया विमान उतरेगा। तो बड़ी खबर, जहां 119 और लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है और ये 119 लोग विमान से पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर उस विमान की दिखा रहे हैं जहां इसमें 119 लोग मौजूद हैं और लोगों को लेकर के यह विमान आ रहा है। बता दें कि अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिका से उतरा हुआ जो विमान है वो अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।